Which of the following statements is incorrect? In equilibrium mixture of ice and water kept in perfectly insulated flask, mass of ice and water does not change with time. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि insulated flask का मतलब है we are over here talking about isolated system. एंड इन आइसोलेट सिस्टम आप सभी को पता होगा, ना तो मास का एक्सचेंज होता ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है. सो इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट इन परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, मास किसका, आइस और वाटर का, चेंज नहीं होगा. ये ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीजेस when oxalic acid is added to a solution containing iron 3 nitrate and potassium thiocyanate. Iron 3 nitrate means Fe, NO3 का thrice, and potassium thiocyanate means KSCN. So it's Fe plus 3 in aqueous medium, ये येलो कलर का है, प्लस SCN नेगेटिव aqueous medium में, ये कलरलेस है, and what we are going to get over here is FeSCN2 पॉजिटिव इन aqueous medium, और ये किस कलर का है, हमें मिलेगा डीप रेड कलर का. नाउ जब ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड, सो इट रिएक्ट्स विद Fe3 पॉजिटिव आयंस टू फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, FeC2O4 3, एंड दिस इज 3 नेगेटिव बेसिकली, thus decreasing the concentration of free Fe3 positive ions. So जब oxalic acid को हम ऐड करते हैं, it reacts with Fe3 positive ions in order to form the stable complex ion that is FeC2O4 3 negative. तो इसका मतलब concentration decrease हो रही है किसकी, free Fe3 positive ion की. Now according to Lee-Chatterjee principle, the reaction is going to shift in backward direction. ठीक है, टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री Fe3 पॉजिटिव आयंस. तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सो कॉन्सेंट्रेशन FeSCN2 पॉजिटिव की डिक्रीज होगी, और इंटेंसिटी जो होगा रेड कलर का वो भी डिक्रीज होगा. तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है. नाउ ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड. ये बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करती है, ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को. ट्रू है. नाउ टॉकिंग अबाउट this particular thing which we were actually dealing up for, यहाँ पर देखो equilibrium constant for a reaction with negative delta H value decreases. delta H value negative का मतलब क्या होता है, अगर delta H value negative है that means ये exothermic process है. ठीक है, okay. So equilibrium constant for a reaction, for an exothermic reaction, equilibrium constant for an exothermic reaction decreases as temperature increases. ये बिल्कुल सही बात है. कैसे, अभी मैं बताती हूँ. You might have actually seen this expression, log K2 by K1 is equals to delta H upon 2.303 R. It's T2 minus T1 by T1 into T2. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैं ये कह रही हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में ही बात कर रही हूँ, डेल्टा एच इज नेगेटिव. समझ में आई ये वाली बात, हाँ जी, ओके. सो इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज है, T2 इज ग्रेटर देन T1. सो अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, आप खुद ब खुद देख लीजिए, अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 है ना, यस, तो यहां पर आप देखेंगे K1 इज ग्रेटर देन K2 हो जाएगा. यप, आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी मच क्लियर ओवर हेयर और नॉट. पहले तो आप ये बता दीजिए, क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई जो मैं आपको यहाँ कहना चाह रही हूँ. यस पीपल, इफ आई एम टॉकिंग ओवर हेयर कि अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 है and I'm saying delta H is negative, which means then K1 is greater than K2. So on increasing the temperature, equilibrium constant decreases ना. So this is what I was actually talking about. तो ये बिल्कुल सही बात है. I think I've made my point very much clear over here regarding this particular thing. There won't be any kind of a doubt over here. Yes बच्चा पार्टी बताइए, कोई डाउट आप लोगों को यहाँ महसूस हो रहा हो तो अभी आप हमें तुरंत बता सकते हैं, बोलिए. सो अगर मैं यहाँ पर यही बात करती हूँ, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड इट डिपेंड्स अपॉन द हीट ऑफ रिएक्शन वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. सो व्हेन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, Kc वैल्यू इंक्रीजेज. व्हेन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, Kc वैल्यू डिक्रीजेज.
ठीक है। सो फॉर अगर मैं यहाँ पर यही बात आपसे कहूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ना। सो याद रखना, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड एंड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट. ऑप्शन नंबर 4 इज आल्सो इज द राइट आंसर, बट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 2 है. ओके